माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ना है। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। दोनों मतलब एक ही होता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही होता है। दोनों का हिंदी सहायक क्रिया होता है। सहायक क्रिया किसी वाक्य में क्या इसका रोल होता है, क्या इसका भूमिका होता है, आज हम लोग वो समझेंगे। जो क्रिया मेन वर्ब की सहायता करती है, जो क्रिया मेन वर्ब की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। मतलब जो मेन वर्ब को पूर्ण होने में, मेन वर्ब को पूरा होने में ये सहायता करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, शी इज रीडिंग। शी इज रीडिंग, आपको पूरी तरह से पता होगा कि शी हमारा सब्जेक्ट है और रीडिंग हमारा वर्ब है, मतलब मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब को जो है पूरा होने में सहायता कौन कर रहा है? इज। कैसे कर रहा है वो देखिए। जैसे अभी हम इज को हटा देते हैं, ठीक है, तो देखिए सी रीडिंग, सी रीडिंग मीन्स वो रीडिंग कर रहा है, कर रही है, तो कब कर रही है? वो रीडिंग कर रही है तो वो रीडिंग कब कर रही है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। या हमारा ये प्रेजेंट में कर रही है, या पास्ट में कर रही है, या हमारा फ्यूचर में कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यदि यहां पर हम इज लगा देते हैं तो ये हमारा जो होता है पूरा वर्ब के बारे में, ये हमारा क्या करता? अवस्था पूरा बता देता है कि सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, मतलब प्रेजेंट में पढ़ रही है, मतलब अभी वो पढ़ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या किया? मेन वर्ब को जो होता है पूरा होने में मदद किया। चलो ठीक है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो खेल रहा हूं प्लेइंग को जो पूरा होने में जो हमारा सहायता किया है वो क्या है? एम। ठीक है, यदि एम को भी उसी तरह से हटा दिया जाए तो जो हम प्लेइंग कर रहे हैं वो हम कौन सा टाइम में कर रहे हैं, है ना, कौन सा समय में कर रहे हैं हमारा बिल्कुल पता नहीं चलता है ना। तो एम मतलब ये एम लगा दिया हूं, तो एम का मतलब होता है हूं, मतलब मैं खेल रहा हूं, मतलब ये क्या, मेरा खेलने के काम जो होते हैं प्रेजेंट ऑफ टाइम में कंटिन्यू है। चलिए बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब देखिए, जो हमारा कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे आप देख सकते हैं क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, है ना। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल, जो क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज टू, है ना। तो ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे वर्ब हैं। जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आप व्हाइट बोर्ड पर, ये सब हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारा किसी भी सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया को जो प्रयोग होता है उसका स्थिति बताता है, उसकी अवस्था बताता है। ये सब जो होते हैं स्थिति बताते हैं, अवस्था बताते हैं कि हमारा यदि वाक्य में कोई काम हुआ है तो आखिर कब हुआ है ना, कब हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रही, अभी जो हो रहा है क्रिया, जो काम हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है ना। देखिए आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। आई मतलब मैं, वाज मतलब था, थी, गोइंग मतलब होता है जा रहा, है ना। तो आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था,
तो देखिए ये क्या हो रहा है, अभी के बारे में नहीं, मतलब ये पहले के बारे में बात कर रहा है कि मैं जा रहा था, मैं तो अभी कहां जा रहा हूं, है ना। देखिए नेक्स्ट है, तो ये सब आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, अवस्था बताता है ना। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को जो होते हैं दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हमारा होता है सिंगुलर एंड प्लुरल। मतलब सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लुरल का मतलब बहुवचन। जैसे सिंगुलर में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएंगे, आज हम लोगों को वो देखना है कि प्लुरल में कौन कौन आएंगे वो देखना है। तो चलिए सिंगुलर जो हमारा वर्ब है वो है इज, एम, वाज, हैज, हैड, डज, डिड, ठीक है। और प्लुरल में कौन आते हैं, आर, वर, हैव, हैड, डू, डिड, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है। अब जनरली ये देखिए कि हैड और जो डिड है, हैड और डिड, ये दोनों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग होता है और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चों आज आप लोग ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं वो आप लोग सीख गए होंगे, और हेल्पिंग वर्ब में कौन हमारा सिंगुलर होता है और कौन हमारा प्लुरल होता है ये आपको पता चल गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि हेल्पिंग वर्ब को जो होते हैं दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा होता है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में जो हमारा इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड आते हैं, और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या आता है, मॉडल्स आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, मॉडल्स आते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा इस वीडियो में आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, और ताकि आप हेल्पिंग वर्ब को बढ़िया से पहचान सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन कौन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जब हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर, है ना। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। चलिए देखते हैं, जैसे आई हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम। ही सिंगुलर हेल्पिंग सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। सी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर। नेम यानी कि राम जो है ये हमारा किसी एक व्यक्ति का नाम है तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। और मैंने अभी बताया कि हार्ड जो होते हैं वो सभी के साथ सिंगुलर और प्लुरल सभी के साथ प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं क्या, रीता हैड, है ना। तो क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो आप समझिए कि हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। जैसे आई के साथ एम, ही के साथ इज, दिस के साथ इज, राम के साथ इज, ही के साथ हैज, रीता के साथ हैड, है ना। ईट के साथ क्या आएगा, इज। दिस के साथ भी आएगा इज, है ना। दिस के साथ क्या आता है बच्चों, हमारा हेल्पिंग सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। दैट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो बच्चों हमने जो होता है आपको ये मैंने बताने का प्रयास किया हूं कि यदि हमारा किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, है ना। चलिए दूसरा रूल हम लोग देखते हैं। दूसरा रूल है कि कहीं हमारा सब्जेक्ट कहीं हमारा प्लुरल रहेगा, है ना, तो हम लोग हेल्पिंग जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लुरल होगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं
यू के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है तो आर भी हमारा प्लूरल है ना। जैसे वी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे देखिए दे हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। और बच्चों मैंने बताया कि जो हार्ड होता है वो सभी के साथ प्रयोग होता है। जैसे हम देख सकते हैं क्या, यू हैड, है ना। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे यू के साथ आर, वी के साथ वर, दे के साथ हैव, यू के साथ हैड, है ना। तो बच्चों इस प्रकार से आप देखें कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कितना सहयोगी है कि हम कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो पिछले वीडियो बनाया था वो सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में था। आज मैंने जो वीडियो बनाया हूं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में है, ताकि आप डिफरेंट समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ मुझे कौन सा वर्ब का प्रयोग करना है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट डिटेल में वीडियो लेकर के आता हूं, और इस प्रकार से मैं आपको अगले वीडियो में वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए सिखाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए सभी को धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों, मित्रगण, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करें। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।